हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र राठौर, उनके साथ पूर्व मंत्री मौजूद हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। सुशांत, बातचीत कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल शुभेंदु पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़, इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, डिपार्टमेंट के सुराखों को समझते हैं और कैसे सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है ये भी वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के जीवन के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से। राठौड़ साहब, क्यों जब सरकार आपकी है तो ये ट्वीट या एक्स पे आपकी जो पोस्ट है क्यों करनी पड़ी आपको? देखिए, मैं 8 साल तक इस विभाग का मंत्री रहा हूं। मेरे मन में ये पीड़ा रही, दवाई का बनना, दवाई का फैक्ट्री से निकलना, दवाई का विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्टिफिकेशन जारी करना और उसके बाद उस दवाई से इस प्रकार की मौत हो जाना और उसके बाद ये कहना कि दवाई मानक स्तर की थी। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सिस्टम में कोई न कोई कमी मुझे नज़र आती है। एक संवेदनशील सरकार के सामने एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हर एक मामले के अंदर संज्ञान लेते हैं, मैंने एक नागरिक का कर्तव्य निभाया है। मैं महसूस करता हूं कि निश्चित तौर पर इस प्रकार की कमियों पर पर्दाफाश नहीं डालकर निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस भी एजेंसी ने, जिस भी लैब ने इस दवाई को मानकता की बात कही और उससे पूर्व 1 महीने पहले इसी दवाई, इसी केस एंड फार्मा की दवाई में जब इंग्रेडिएंट शून्य पाए गए, उसमें इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए था। आज क्यों नहीं हुई? अब क्या सरकार अधिकारियों का स्टैंड है मैं नहीं कह सकता, पर मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, इसी नाते मैंने बात कही है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से पूरे मानक बदल दिए गए और नीति आयोग तक को रिपोर्ट भेज दी गई, यानी सरकार को भी गुमराह करने की कोशिश है? देखिए, इसमें जो दोनों रिपोर्टों मैंने देखी है उनको पढ़कर लगता है कि रिपोर्ट अपने आप में ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए इस सवाल पर निश्चित तौर पर गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किस अधिकारी ने क्या कहा है, पर मुझे ये मालूम है कि चिकित्सा मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, इस पर जांच हो रही है और जांच के बाद ये एक दवाई का नहीं, अगर मुफ्त दवा योजना के अंदर इस प्रकार की दवाइयाँ आती है तो इस प्रकार की योजना जो इस राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, और मुझे कहते हुए गर्व है कि हिंदुस्तान के अंदर मुफ्त दवा योजना के अंदर भजन लाल जी की सरकार चैंपियन बनी हुई है। सर्वाधिक मुफ्त दवा योजना इस सरकार के समय में दी जा रही है। ऐसे में एक दवाई इस प्रकार की मिल जाना ऐसा निश्चित तौर पर लोगों के मन में संदेह पैदा करेगी, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। डॉक्टर साहब, आपने सवाल ये खड़ा किया कि फार्मा कंपनियों को क्या लाभ दिया जा रहा है जिस तरीके से एक्ट में बदलाव किया गया? नहीं, फार्मा कंपनियों को लाभ देने का मकसद इस सरकार का कभी नहीं हो सकता। इससे पूर्व अगर ये मानक कब बदले गए मेरी जानकारी में नहीं, प्रकरण हाईकोर्ट में भी गया था ये, इसलिए इसके पिछली सरकार के समय में इन मानकों में जो बदलाव किया गया निश्चित तौर पर वो चिंता की बात है, इसीलिए मैंने इस बात को उठाया। अच्छा सुशांत, एक सवाल ये कि ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक भी हमारे साथ जुड़े थे। नहीं दी गई है अजय फाटक हमारे साथ जुड़े थे, ड्रग कंट्रोलर, और हवाले से मिल गई क्लीन चिट दी है। बच्चों की मौत इस दवा से नहीं हो पाई है। दवाई किसी ने भी दी हो, पर दवाई एक एजेंसी के द्वारा जांच करने के बाद, एक लैब के द्वारा जांच करने के बाद, सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा जांच करने के बाद, बैच नंबर जारी होने के बाद मार्केट में आई और उस दवाई से इस प्रकार की मानव हानि हुई। चिंता इस बात की करनी चाहिए, किसने दवाई दी किसने दवाई नहीं दी ये एक अलग सवाल है कि दवाई किस प्रिस्क्रिप्शन से मिली, पर दवाई के जानलेवा साबित हुई, सवाल इस बात का है और इसी बात पर ही सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। लेकिन राज्य सरकार फार्मा कंपनी की सभी दवाइयों की जांच के आदेश देते हैं, लेकिन ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन चिट है, किसी तरह का ऐसा तत्व नहीं मिला है जिससे नुकसान हो बच्चों को। अजय फाटक के इस जाँच रिपोर्ट का मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु मेरी दृढ़ मान्यता है कि इस सरकार के समय में जो पूर्व सरकार ने जो मानकों को जिस प्रकार का तब्दील किया
उसके कारण से कुछ गलियां मिल गई इस फार्मा कंपनीज को निकलने की, और अब ये चूंकि संज्ञान में है तो निश्चित तौर पर ये बंद भी होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, सरकार इस पर संज्ञान भी लेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो जांच होनी चाहिए कि दिल्ली में इस तरह का वाकया हुआ, यहाँ इसी कंपनी की दूसरी दवा के साल्ट गड़बड़ पाया गया, फिर भी टेंडर जारी कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल खड़ा किया ये भी जांच का विषय है, इसकी जांच होनी भी चाहिए, और मैं भी मांग करूंगा कि क्या कारण है, किस कारण से इस प्रकार की दवाइयों को बनाने वाली कंपनी आज भी क्लीन चिट लेने की बात आप कह रहे हो, चिंताजनक की बात है। इस पर निश्चित तौर पर सरकार काम करेगी। परिवारों को इंसाफ कैसे मिले राठौड़ साहब? अब परिवारों को इंसाफ तो जांच होने के बाद सरकार इसमें अपनी कार्रवाई करेगी। आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए राजस्थान में। मेरा इसके पीछे अभियान एक ही है कि राजस्थान में और कहीं फ्यूरियस ड्रग्स नहीं हो, और कहीं नकली ड्रग्स नहीं हो, और कहीं अमानक ड्रग्स नहीं पाई गई हो। इस प्रकार की एजेंसियां जो है उनके खिलाफ कार्रवाई, इसलिए मैंने कल लिखा। बिल्कुल शुभेंदु, राजेंद्र राठौड़ जिस तरह से बता रहे हैं कि कैसे उनकी जो भावना इसके पीछे वो यही कि अगर कहीं चूक हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है, डिपार्टमेंट को अच्छे से समझते हैं, चिकित्सा मंत्री से भी संवाद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए, कमेटी जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच जो रिपोर्ट आई है बहुत चौंकाने वाली भी है। लेकिन ओवरऑल मुख्यमंत्री इस मामले में जिस तरीके से दखल दे रहे हैं, और लेकिन एक क्या बात दिशा ये भी निर्देश है देते हैं और कि किस तरीके एक तरफ से जो ड्रग सिस्टम को ठीक कंट्रोलर करने हैं, के लिए कदम उठाए जाते हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक जो इस जांच रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं और वो कहते हैं कि क्लीन चिट इसको मिल रही है, फार्मा की जो कफ सिरप है उसको क्लीन चिट दे दी गई। तो सवाल वही वापस आकर के खड़ा हो जाता है कि भाई इतने बच्चों की अगर मौत की आशंका जताई जा रही है, डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई, 108 का एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये सब कुछ ये कैसे संभव है? फिर इसके पीछे कोई तो वजह है। और अब इस मामले को लेकर जो क्लीन चिट दी गई है ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, क्या इस पर राजेंद्र राठौड़ सरकार से बातचीत करेंगे? बिल्कुल, ये सवाल भी शुभेंदु पूछ लेते हैं। राठौड़ साहब, स्टूडियो से एक सवाल ये है कि अगर ड्रग कंट्रोलर क्लीन चिट दे रहे हैं कंपनी को, तो फिर सवाल यही है कि बच्चों की मौत कैसे हुई? देखिए, ड्रग कंट्रोलर ने अगर क्लीन चिट दे दी, इसका अर्थ ये नहीं कि सब प्रकार की किसी प्रकार की जांच बंद हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि अगर दवाई मानकता लिए हुई थी और बच्चों की मौत का कारक बनी, तो दवाई बाजार में लाई गई आई, और उसके लिए जिस एजेंसी ने जिस सर्टिफिकेशन किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने किस आधार पर रिपोर्ट दे दी, क्लीन चिट दे दी, ये मेरी समझ के परे की बात है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्या आप ये तो मानते हैं कि सिस्टम में ऐसे सुराग तो बने हुए हैं, मिली भगत के जरिए बहुत सारे नियम बदल दिए जाते हैं या क्लीन चिट जैसे कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि नियम अब नहीं बदले गए। आप ये पूर्व में मामला हाईकोर्ट में गया था, पूर्ववर्ती सरकार के समय में इस प्रकार के नियमों में तब्दील की गई थी। अगर ये नियम जो जिस प्रकार हाईकोर्ट में इन्होंने एफिडेविट देकर जो बात कही, अगर वो सही है तो इन नियमों को भी वापस दुरुस्त किए जाने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है, जिससे आगे इस प्रकार के सिस्टम की कमी खामी नहीं रही। मुख्यमंत्री से बात करेंगे राठौड़ साहब? तौर पर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम उनके संज्ञान में लाऊंगा। बिल्कुल शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस बातचीत के लिए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कई चीजों के बारे में बताया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।